मेरे प्यारे गांव वालों, आपने बात कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी कि जो चीज दिखाई देती है वो होती नहीं है और जो होती है वो दिखाई नहीं देती। जैसे कि ये हमारे आसपास घर है, इस घर के अंदर किसी न किसी की दुग्गी पेली जा रही है, बस हमको दिखाई नहीं दे रही है, पर वो हो तो रही है ना। इसी बात पे मैं इस टोपी के अंदर से आग निकालूंगा और जैसे ही टोपी में से आग बाहर निकलेगी तो तुम सभी को पता चल जाएगा। अगर ये टोपी जल गई तो यहीं पे इस टोपी की राख राख हो जाएगी और मैं उस आग को इतना कंट्रोल करूंगा कि इस टोपी को मैं जलने नहीं दूंगा। आ जाओ, जादूगर बिच्छू ने आदेश दिया है, अग्नि जल्दी से बाहर आओ, प्रकट हो जाओ। अगर आज तुमने मेरी लाज नहीं बचाई तो इसी अग्नि के अंदर मैं मेरी गांड के चितले चितले करके ही जला दूंगा। जल्दी बाहर आओ। देखा आपने गांव वालों, अग्नि बाहर आ गई है और देखो टोपी भी सही सलामत है। टोपी में बिल्कुल तिन के बराबर आग नहीं लगी है। आग लगी है तो सिर्फ आपकी गांड में, ये जादू देखकर। अभी देखिए गांव वालों, अभी इस टोपी के अंदर से आग निकल रही है ना। 1 2 3 पानी प्रकट हो। ये देखो पानी। अरे टोपी के अंदर आग भी रहती है और पानी भी रहता है। इस धरती की सारी चीजें रहती है मेरी टोपी में। जादूगर का जादू ये हाथों का कमाल है। अरे जादूगर ने कैसे किया? एक पल के अंदर टोपी में आग लगा दी और दूसरे ही पल के अंदर इसने टोपी में से पानी बाहर निकाल दिया। अरे ये तो बहुत अच्छा ही जादूगर है। अरे जादूगर साहब, या पानी ने रोक लो। अरे यार, हमारे गांव में बाढ़ आ जाएगी, बंद करो या पानी ने। अरे हाँ चाचा, अभी लो पानी बंद कर देता हूँ। बंद, पानी बिल्कुल बंद, बंद हो जाओ। बॉस, यही है वो जादूगर जिसने अपने सर पे भी टोपी पहनी है और जिसने अपने हाथ में भी टोपी ले रखी है। गंजे, तू मुझे बोल रहा था कि इसके पास एक टोपी है, पर यहाँ के पास तो 2 टोपी है। अब इनमें से कौन सी जादू की टोपी है, यह बात हमको कैसे पता चलेगी? अरे बॉस, हमें कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जादूगर है और जादूगर की हर टोपी के अंदर जादू होता है। गंजे, कैसी बातें कर रहा है तू? जादूगर तो सुहाग रात वाले दिन अपने लोड़े पे भी टोपी पहने, क्या वहाँ टोपी के अंदर भी जादू होता है? ना बॉस, वो टोपी थोड़ी ना है। वाह तो कुछ और ही चीज है जो सुहाग रात वाले दिन लगाई जावे और फिर उसके बाद उतार के फेंक दी जावे। वाह टोपी थोड़ी ना है। मेरी डिक्शनरी के हिसाब से उसे ही टोपी कहा जाता है। अरे जब मैं छोटा हुआ करता था ना और जब मैं स्कूल जाया करता था, तब मास्टर जी मैडम जी से कहा करते थे, आज आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आज मैंने टोपी लगा रखी है। गंजे, अगर जादू की टोपी हमारे हाथ ना लगी ना तो या बंदूक देख रहे हो या की नली तेरी गांड में घुसा के चलाऊंगा तो 2 लैट्रिन करने के लिए जगह बन जाएगी। अरे बॉस, आप चिंता क्यों करते हैं? आप सिर्फ वह टोपी वाले के पास देखिए, वो जिस भी टोपी के अंदर से कोई ना कोई चीज निकालेगा तो समझ जाइए कि वही टोपी जादू वाली टोपी है और हमें वही टोपी चुरानी है। जादू मेरे हाथों का, नजरें आपकी धोखा खा जाए। तेरी चांद पे लोड़ा रगड़ू आधी रात को, तू पहले मुझे यह बात बता, ये तुझे किस एंगल से जादूगर दिखाई दे रहा है? पता नहीं तुझे ये किस एंगल से जादूगर दिखाई दे रहा है। अरे यो तो यहाँ पे खड़ो होके गीत गा रहे है और यहाँ ने टोपी तो हाथ में इसलिए पकड़ रखी है ताकि गांव वाले खुश होकर इसके टोपी के अंदर 10-20 रुपया डाल दे। अरे इसी से इसका घर चलता होगा मुझे लग रहा है। इसके हालात देख के तो मुझे ये लग रहा है कि ये अंधेरे में गांड धोता होगा अपनी। यहाँ के घर के अंदर लाइट भी ना होगी। पर बॉस, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे बॉस, इसकी टोपी के अंदर कुछ ना कुछ तो जादू है। आप सिर्फ 1 मिनट रुकिए। अभी देखिए गांव वालों, आपको एक बेहतरीन जादू दिखाता हूँ। माचिस के अंदर होती है ढेर सारी तिलियां और अब निकलेगी मेरी टोपी में से तितलियां। क्या तितलियां? या ना अपनी टोपी में से तितलियां कैसे बाहर निकाल दी? या ना तो टोपी कई देर से हाथ में पकड़ रखी है और जैसे या ना नाम लियो तितलियां कैसे बाहर निकल गई? देखा बॉस, मैं सही कह रहा था। अब आपका भी ये जादू देख के गांड फट गई ना। क्या कहा तूने? कुछ नहीं बॉस, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आपकी भी ये जादू देख के आंखें फट गई ना। मेरे गांव के साथियों, ध्यान से मेरी टोपी की तरफ देखिए। अब इस टोपी के अंदर ना तो कोई आग जल रही है और ना ही इस टोपी के अंदर से कोई बम जल रहा है और अब इस टोपी के अंदर से निकलेगा धुआं।
अरे अरे यो जादूगर ने कैसे कर दिया? अरे हकीकत में इसकी टोपी में से धुआं निकल रहा है। गंजे जैसा तूने कहा था ये तो सबका सब वैसा ही है, पर ये हो कैसे रहा है बस मुझे ये बात जाननी है। इसकी टोपी के अंदर ऐसा कौन है जो ये सारी की सारी चीजें बाहर निकाल रहा है? अरे बॉस आप भी न जाने कैसी बातें कर रहे हो। अरे इसकी टोपी के अंदर कोई नहीं बैठा है। इतनी सी टोपी के अंदर कौन आएगा बताओ मुझे? आप जैसे आदमी की तो गांड भी ना घुसेगी यार टोपी के अंदर। गंजे बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। पर बॉस आप मेरी बात को तो सुनिए। अरे मैंने सुना है बॉस जो ऐसे जादूगर होते हैं ना वो बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं, फिर जाके उनको ऐसी जादू की टोपी मिलती है और वो जो भी इस टोपी से मांगते हैं वो टोपी इनको सब कुछ दे देती है। बॉस ऐसे ये शक्तियां नहीं मिलती है, इन शक्तियों के लिए बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है, पर हमें कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ की टोपी को ही चुरा लेंगे। गंजे अगर बात इस टोपी की है ना तो हम इस टोपी के साथ साथ यहाँ जादूगर को भी उठा लेंगे। अरे जादूगर साहब आपने बहुत ही अच्छा जादू दिखाया है। हमने तो ये जादू सिर्फ टेलीविजन पे ही देखा हुआ है और आज अपनी आंखों से देख रहे हैं तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है। जादूगर सम्राट बिच्छू की जय हो, जय हो, जय हो। गायब हो जाओ, धुआं गायब हो जाओ, जल्दी से जादूगर बिच्छू का आदेश है। 1 2 3 चाचा के घर पे बनेगी सब्जी आलू गोभी, गायब हो जाए मेरी टोपी। मेरे प्यारे गांव वालों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला मेरा जादू देखने के लिए। अब मैं आपके गांव से प्रस्थान करता हूँ। चलो भाई अब जादूगर जी भी जा रहे हैं तो अब हम भी चले यहाँ से। आज तो ये जादूगर ने दिल खुश कर दिया। मैंने तो कभी सोचा भी ना था कि ऐसी भी कोई चीज होती है। अरे भाई साहब क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ आपको? मेरा जादू अच्छा नहीं लगा क्या? जादू तो बहुत अच्छा लगा जादूगर जी। पर आप मुझे ना छोड़ के जाइए जादूगर जी। मैं आपके बिना कैसे जीऊंगा जादूगर जी, मैं आपके बिना मर जाऊंगा। अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये मरने वाली बातें क्यों कर रहे हो? अरे मैं तो आपके गांव में जादू दिखाने आया था। क्या क्या देख लिया ऐसा आपने जो आप ये बातें बोल रहे हो? मैं नहीं जानता जादूगर जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपने मुझ पे भी अपना जादू चला दिया और आप मुझे इतने अच्छे लगने लगे जादूगर जी। अरे भाई साहब मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी ना हूँ जो मैंने आप पे जादू कर दिया। अरे ये तो हाथों की कला होती है, बस मैं तो आपको हाथों की कला दिखाने आया था। अरे मैंने आप पे कोई जादू नहीं किया है। जाइए घर जाइए अपने। आई लव यू जादूगर जी। ना जाने कैसे कैसे लोग रहते हैं इस धरती पे। अरे मैं तो यहाँ पे जादू दिखाने आया था और बताओ मुझे ही कह रहा है कि मैंने उसके ऊपर जादू कर दिया। आपको भी मुझसे कुछ कहना है क्या? अरे नहीं नहीं जादूगर जी, बस मैं तो यह बात कहने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ कि आपने बहुत अच्छा जादू दिखाया। आज से पहले कभी ऐसा जादू ना देखा। आजा मस्टुंडे चले घर पे। सम्राट बिच्छू जी चलिए अब हम भी चलते हैं यहाँ से। अरे बड़ी जल्दी हो रही है जादूगर तुम्हें जाने की। अरे हम डाकुओं से भी पूछ ले कि हमें कुछ अच्छा लगा या नहीं लगा। अरे हाँ हाँ भाई साहब क्यों नहीं, आपको हमारा जादू कैसा लगा? अरे भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी इस मुस्कुराहट से ही समझ चुका हूँ आपको मेरा जादू बहुत अच्छा लगा। चुप, एकदम चुप। अब तू मेरे निशाने की रडार पे है। अगर तेरे मुंह से एक लफ्ज और बाहर निकला या फिर तूने थोड़ी सी भी होशियारी दिखाई तो ज्यादा समय नहीं लगेगा ट्रिगर दबाते हुए माथे के बीचों बीच गोली मारूंगा, सर का टोपा उड़ा दूंगा 1 मिनट में। खड़ा खड़ा सोच क्या रहा है गंजे? पकड़ लिया जादूगर ने और अपने साथ ले चल। बिना कोई सवाल जवाब के हमारे साथ चल जादूगर। चल अब जल्दी से बता दे जादूगर, ऐसा कौन सा मंत्र मारता है तू जो तेरी टोपी में से खुद ब खुद पैसे बाहर निकलते हैं? जल्दी बता मुझे। अरे भाई साहब अगर आपको जादू ही सीखना है तो मैं आपको ऐसे ही सिखा दूंगा, पर यो तलवार दिखाने की और बंदूक दिखाने की क्या जरूरत है? यो तो मैं आपको फ्री में सिखा दूंगा। साले तेरी गांड मारू बिना थूक लगाए। तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुझे यहाँ पे जादू सीखने के लिए लेके आया हूँ? अरे ये बात बता कि इस टोपी में से पैसे बाहर कैसे निकलेंगे? अरे भाई साहब आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अरे ये कोई हकीकत की जादू की टोपी थोड़ी ना है।
अरे ये तो एक आम टोपी है भाई साहब। अरे इसके अंदर सबसे पहले पैसे डालने पड़ते हैं और फिर लोगों को ऐसे दिखाना पड़ता है कि ये टोपी खाली है, पर ये कोई हकीकत की जादू की टोपी थोड़ी ना है। अरे इसी को तो आंखों में धूल झोंकना कहते हैं भाई साहब। अगर आपको यो काम सीखना है तो मैं ये काम सिखा दूंगा आपको। साले उबले हुए टट्टी, होशियार बन रहे हैं, मेरे साथ में चालाकी खेल रहे हैं। तू ये सोच रहे है ना कि तू मुझसे झूठ बोलेगा और मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। जब तक तू मुझे ये नहीं बता देता है कि इस टोपी में से पैसे बाहर कैसे निकलेंगे, जब तक तू कहीं नहीं जाएगा। अरे यार भाई साहब, इतनी तो बुद्धि आपके अंदर भी होगी कि टोपी के अंदर पैसे कहाँ से आ जाएंगे, बताइए आप मुझे। अब यह टोपी आपके हाथ में है, आप निकाल के दिखाइए यहाँ में से पैसे। अरे भाई साहब, टोपी के अंदर पैसे नहीं होते हैं, हम जादूगर हैं। हमें इस टोपी के अंदर पहले पैसे डालने पड़ते हैं और फिर उसके बाद हमें लोगों को ये बताना पड़ता है कि टोपी बिल्कुल खाली है, पर ये टोपी के अंदर पहले से पैसे होते हैं और फिर हम इस टोपी को उल्टा करके दिखाते हैं तो यहाँ के अंदर से पैसे बाहर आ जाते हैं। यही तो जादूगर का काम होता है, आंखों में धूल झोंकना। और साले अब तू भी मेरी आंखों के अंदर धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है ना। तुझे पता है ये गांव वाले मेरा नाम सुन के थर थर कांपते हैं। चूरन सिंह बोलते हैं मुझे, चूरन सिंह। तेरी गांड में हाथ देके टट्टी बाहर निकाल दूंगा। अगर तुझे तेरी जान की जरा से भी परवाह है तो बता दे यह टोपी में से पैसे कैसे बाहर निकलेंगे। गंजे भाई, मैं तुमसे कह तो रहा हूँ, जादूगर का काम होता है हाथों की सफाई, लोगों की आंखों में धूल झोंकना। अरे ये टोपी के अंदर कुछ भी नहीं होता है। इस टोपी के अंदर शुरू में सारा का सारा सामान डाला जाता है और फिर उसके बाद लोगों को दिखाया जाता है कि ये टोपी खाली है और फिर एक एक करके यह टोपी में से सारा सामान बाहर निकाल दो। लोगों को लगेगा कि तुम जादू कर रहे हो। अब यह टोपी के अंदर पैसे थोड़ी ना है, मैं खुद ही देख लेता हूँ। यो तो अपना मुंह खोलेगा ना तो कुछ यह टोपी में से जरूर बाहर निकलेगा। यो खरगोश कहाँ से आ गया? अब यह बात बता, इस टोपी में से खरगोश बाहर कैसे निकला? अब तू तो यह बात बोलेगा कि टोपी में पहले ही खरगोश था। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, इस टोपी में पहले से ही खरगोश था। साले चुप करके वहीं पे बैठा रहे, अगर मैं वहां पे आ गया ना तो तेरी पैंट नीचे करके तेरी गांड मार लूंगा। यह बात बता मुझे, इस छोटी सी टोपी के अंदर इतना बड़ा खरगोश आया कहाँ से? अरे भाई साहब, आप इसी बात को तो समझ नहीं रहे हैं। अरे ये टोपी आपको भले ही अंदर से खाली दिखाई दे रही है, पर इसके चारों तरफ बहुत सारी जगह है। अभी तो आपने खरगोश ही देखा है, अगर आपने इस टोपी को 2 मिनट और हिला लिया ना तो ऐसा ऐसा सामान बाहर आएगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा खरगोश, मैंने इतनी मेहनत से पकड़ा था खरगोश, मेरा खरगोश चला गया। मम्मी, मम्मी, बहुत बुरे हो तुम, बहुत बुरे हो। साले तू फिल्मों में काम करता है क्या? जादूगर के साथ साथ ड्रामे भी अच्छे करता है। ये ओवर एक्टिंग मत कर मेरे सामने। अगर यही बात है तो मैं इस टोपी को और जोर से हिलाऊंगा, मैं भी तो देखूं इसमें कितना सारा सामान है। ले ले, और जोर से हिलाऊंगा, और जोर से हिलाऊंगा, और जोर से हिलाऊंगा, मैं भी देखूं क्या सामान है इसमें। भाग ले गंजे, अगर तुझे तेरी जान प्यारी है तो। इतना बड़ा सांप मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा, यो तो हमें कच्चा खा जाएगा। भाग ले गंजे, यो बड़े बड़े दांत तेरी गांड में घुसेड़ देगा।